तो लिख लो, जैसे भी आसानी हो। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड का एक और क्या नाम है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। कौन मुझे ऑक्सीडेशन बताएगा बिल्कुल कि रेस्पिरेशन में फूड कौन सी गैस की मौजूदगी में टूटता है? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? कार्बन डाइऑक्साइड। नो, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है। किस गैस की मौजूदगी में ऑक्सीजन। टूटता है? बिल्कुल ऑक्सीजन। ओके। और कौन सी गैस निकलती है? रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और डाइऑक्साइड। एक और भी चीज बनता है जिसको कहते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड, एटीपी। सही है ना गाने? एटीपी फॉर्मेशन। बिल्कुल। जी सर, ओके। ये मैंने लिख प्लीज, दी। क्योंकि ना रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक चीज नहीं है, तीन वर्ड्स है। देखो, रेस्पिरेशन, वेंटिलेशन, ब्रीदिंग, तीनों में फर्क है। तीनों में फर्क है। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें एटीपी मिलता है और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, और इसमें फूड टूटता है, और यानी कि फूड ऑक्सीडाइज होता है, ये भी वर्ड लिखा हुआ है। जितनी ज्यादा रीडिंग कर सकते हो करो, जितने ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो करो, यही आसान हल है। हो जाता है, कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है एमडी कैट। सही मसला नहीं है। और इसमें इसका बाय प्रोडक्ट जी क्या है, सर। क्या चीज निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर भी निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वाटर रिलीज होता है। सही है। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन भी देख लो। हम पुरानी बुक में आएंगे जिसकी हालत आपके सामने है। पुरानी बुक बिल्कुल, लेकिन पुरानी बुक की कुछ चीजें है ना ऐसी हैं जो न्यू बुक में नहीं है। पता है, किंगडम एनिमिलिया इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। जी सर। पुरानी तो उस पुरानी दिन है। मैं, आप नर्वस कोऑर्डिनेशन के करा रहे थे ना, उसके बहुत सारे एमसीक्यूज आपकी इस पुरानी बुक से सॉल्व हो रहे थे। बिल्कुल। अब नई पुरानी बुक बुक में में थे ही नहीं। रेस्पिरेशन की इवन इक्वेशन भी है, वो न्यू बुक में नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो। ज्यादा एनहेंस किया हुआ पुरानी बुक में। बिल्कुल। ये देखो आप, मीटिंग खैर रिकॉर्ड हो रही है, उसकी टेंशन नहीं, आराम से अगर नहीं भी नोट कर पाए। C6H12O6 ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल लगे पानी के, 6 मॉलिक्यूल लगे ऑक्सीजन के, और रेस्पिरेशन के बाद 6 मॉलिक्यूल निकले कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के। डाइऑक्साइड बिल्कुल 12 मॉलिक्यूल से सब। वाटर। और कितने एनर्जी निकल रही है, बन रही है? 673 किलो कैलोरीज पर मोल। सही। तो ये चीज, वो कह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाइड करके आप इस तरह भी लिख सकते हो। ये वाला जो नीचे लिखा हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल्स अपीयर ऑन बोथ साइड्स, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, ये वाली ही सही है। सिंप्लीफाइड वर्जन पीएमसी की डिमांड नहीं है। पीएमसी कहता है मुश्किल टेस्ट है, मुश्किल बनाओ। ये याद रखना। रेस्पिरेशन। सर, जी ये जी। पीएमसी का जो है वो आया है, मैंने एमसीक्यूज बैंक सुना था आ रहा है। पीएमसी एमसीक्यू बैंक क्या? देरी है इस साल। नहीं नहीं चंदा, पीएमसी ने आज तक अपने एमसीक्यू बैंक डिस्क्लोज नहीं किए। इन्होंने एक दफा एमसीक्यू बैंक जब फर्स्ट टाइम 2021 में आया था ना, तो उन्होंने तब अपने एमसीक्यू अपनी वेबसाइट पे अपने एमसीक्यूज का एक ट्रेलर जारी किया था, और वो ट्रेलर के पैसे थे 9,000 रुपये। और उसी टाइम पे मैंने फिर खरीद लिया था जब मैं अनीस हुसैन में पढ़ाता था। तो फायदा क्या हो गया उसका, वो आज तक मेरे पास सेव है। और वो बुक जो है, हाँ, वो तकरीबन 702 पेजेस की है, मैं दिखाता हूँ। उसके बाद आज तक इन्होंने कभी रिवील नहीं किया, कभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। बस सर तो इन्होंने इससे आता भी है। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि सब पढ़ो। ये तरीका सही भी है, बस आउट ऑफ सिलेबस ना दे। ये बुक जो है तकरीबन, समझो, इसकी वर्थ अच्छी खासी है। सही, तो ये है बात, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग सब है। और ये 702 पेजेस में, इसमें काफी बंडल्स हैं, हर एक बंडल में चारों सब्जेक्ट हैं, पांचों। इंग्लिश भी और लॉजिकल रीजनिंग भी है। सही। सर ये मुझ जैसे गरीब को दे दिए। बिल्कुल चंदा, आप लोग ऑनलाइन सेशन में आना, और इससे भी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपको। सारे सेशन वाले जो पीडीएफ है वो मैं भेजूंगा अगस्त के बाद, ताकि सितंबर, और क्योंकि अगस्त के एंड में, इसलिए उससे पहले अगर भेज दिए ना तो आप लोग ढीले हो जाओगे। ये थोड़ा सा रखना है सरप्राइज ना, क्योंकि इससे पहले आपको सरप्राइज इसलिए रखना है क्योंकि प्रैक्टिस करना है, अभी भेज के फायदा नहीं है। अभी नहीं देख पाओगे, बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें पूरा सितंबर में सब पीडीएफ पीडीएफ ही देखने, सितंबर के एंड में पेपर है। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने इसके आंसर्स जो हैं वो दिए हुए हैं, हर उसके बाद हर एक बंडल के बाद इसके आंसर्स है। और इन्होंने मिक्स दिए हुए, चैप्टर वाइज नहीं है। चैप्टर वाइज किप्स की बुक में है बस। सर आपने रीड करे हुए होंगे तो वैसे इनसे आते हैं। चंदा इससे, आ, हाँ, बिल्कुल, 10 से 20% मतलब जितने मैंने से प्रैक्टिस करवाए थे अल्हम्दुलिल्लाह, वो हैं। तो मतलब फिर 10 to 20 आते हैं इसमें। क्या कह रही हो?
टेन टू बस 20 to 10% टेन टू आता है ट्वेंटी बस। परसेंट बहुत ज्यादा है बा, ये परसेंटेज बहुत ज्यादा है है ना अनस? ये 10 से 20% भी समझो मोर देन इनफ है, क्योंकि किसी बुक से 10-20% लग जाना भी समझो बहुत बड़ी बात होती है। ये बात है सारी। देखो मैं सर तुम लोग कभी को कभी इतने बच्चा पेपर देते हैं, कभी इतना मुश्किल दे देते हैं। मैं तुम लोग को दिखाता हूँ मतलब कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं। मैं तुम लोग को नोट करवाता हूँ जिससे आप लोगों को घोल के पी जाना होता है, और इतनी रिसोर्सेज हैं कि तुम लोग थक जाओगे। लेकिन मैं आपको उसको ऑर्डर वाइज बताता हूँ कि तुम लोगों को क्या क्या सॉल्व करनी चाहिए। तो यानी कि सीक्वेंस अगर मैं बताऊं, सीक्वेंस ऑफ रिसोर्सेस, सही है, जो मस्ट है फॉर एमडी गेट, चाहे कोई भी साल का हो। सबसे पहले आपके पास एक बुक होनी चाहिए जो हिबा के पास है और अनस के पास भी होगी, डाउग्रेड्स। हिबा तुमने मंगवा जी ली थी सर ना? है। बिल्कुल। जी सर, मंगवा दीजिए। यानी उसके बाद आपका लेवल बढ़ जाता है तो आप तुम करो चिप्स की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिर आपका बढ़ जाता है लेवल तो आप फिर करो असेंशियल्स ऑफ एमडी कैट। फिर आप करो पीएमसी के पेड बंडल्स जो अभी दिखाए थे ना, वो बंडल्स। जी जी। ये चार हैं। उसके बाद सबसे लास्ट तो नहीं बोलूंगा इस सीक्वेंस में फिलहाल, बॉम्ब सीरीज का नाम ही यही है, बैंक ऑफ एमसीक्यूज। 2 सालों में इनके तकरीबन टोटल पांचों सब्जेक्ट मिला के 170 सवाल लगे। कितने सवाल? एक सौ 170। सत्तर 420 सर सवाल थे जब 210 आते थे 2021 में। तो बहुत बड़ी बात है ये वाला। सबसे अच्छी बात, मुझे सबसे अच्छी बुक मेरी वन ऑफ फेवरेट ये है क्योंकि इसमें की पॉइंट्स भी हैं। की पॉइंट्स भी हैं, और किसी बुक में की पॉइंट्स दिखा दो, इसमें है बस। तो ये प्लीज अपने पास ना इस माइंडसेट से चलना तो हो जाएगा इंशाल्लाह। डायरेक्ट किप्स पर आओगे मजा नहीं आएगा, नहीं कर पाओगे फॉरेन। सर मेरे पास भी एक बुक है, मैं आपको उसकी पिक्चर भेजूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बुक्स तो इतनी आती बेशुमार है, टेंशन नहीं है। लेकिन ये सीक्वेंस याद रखना ना, सही है ये, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव से जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। सही मेरे सर पास। आप एक काम करना, डाउ ग्रेड्स को सॉल्व करने की सीरीज करें। यार मैं ना चाह रहा हूँ कि मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे डाउ ग्रेड्स को सॉल्व करके ना इसकी वीडियोस डालूं, सही है, फिर किप्स की डालूं। बस ये है कि इतना टाइम मिल जाए बस, तो आराम से यूट्यूब पे एक्सेस होगा, सब बच्चों के लिए फायदा हो जाएगा। ये जी है ना, सर, ये ये हो जाए। आसानी होगी। अच्छा डाउ ग्रेड्स मेरे पास है लेकिन पुराना वर्जन है, सिर्फ बायो का है, चैप्टर वाइज पूरा आंसर की समेत। चाहिए हो तो बताना। अब तो मिक्स है, अब तो मिक्स है। अब तो मिक्स है बिल्कुल। बिल्कुल। और जो है किप्स वगैरह भी इंटरनेट पे बहुत, यूट्यूब पे बहुत कम लेक्चर्स है जिन्होंने सेव किया हुआ है। चलो हम बैक टू द टॉपिक आते हैं आपके पास। अ, अच्छा रेस्पिरेशन तो ये हो गया, सही है। अच्छा रेस्पिरेशन का एक बात, एक और टर्म है, उसको कहते हैं वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का सिर्फ मतलब यही, अपने बुक्स पे अंडरलाइन कर लो, सिर्फ आपके एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स में एयर जाना और लंग्स से वापस एटमॉस्फेयर में जाना, बस। अगर कहीं भी लिखा हुआ मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स एंड वाइस वर्सा, तो वो ब्रीदिंग नहीं है, वो क्या है? वेंटिलेशन। सही है, ये फर्क है। ब्रीदिंग क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन इनहेल करे और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करे, उस प्रोसेस जी को कहते हैं ब्रीदिंग। डन है? जी जी। सही है। ये सर, ये मैंने कहीं टेस्ट दिया था, ये आया था, मैंने इसका हाँ, रेस्पिरेशन बड़ा लगाया था। कौन सा प्रोसेस हुआ, ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। याद रखना रेस्पिरेशन एक बड़ा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक बड़ा प्रोसेस है। डन है, हो गया। सर इसके वैसे की पॉइंट्स नहीं बने हुए जैसे आपने बाकी सबके तो दिए मैं हैं। वही ढूंढ रहा हूँ, सब बनाया हुआ है, उसकी टेंशन ना लो, सब बना हुआ है। बस उसी से ही पढ़ा लूँ, उसमें ज्यादा मजा आता है। नहीं नहीं, बिल्कुल अभी स्टार्ट करो ना तो थोड़ा बुक का भी दिखा रहा हूँ। सही जी है। जी। नजर नहीं आ रहा एक, मैं आपको दोबारा भेजने पड़ेंगे, मैंने बनाया है गैसेस एक्सचेंज। हेबा अब मैं थोड़ा सर सा, मुझे भी भेज। बिल्कुल बिल्कुल हेबा अब मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आ जाऊँ, तुम्हारी इजाजत है? मसला तो नहीं है? हाँ जी सर। सही नहीं है। नहीं। देखिए अब मैं बहुत बेसिक बेसिक नहीं, मैंने अनस को भी इसी तरह ट्रेन किया है कि समझो जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना, वो समझो उसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से नहीं करते, डायरेक्ट आ जाते हैं ऊपर से। सही है, मैं आपको बताता हूँ कैसे आते हैं ऊपर से हम।
ये रहा, इसको मैंने बनाया हुआ है ना, सभी 2-3 हफ्ते पहले ही बना दिया था उसका। और ये सारे बोर्ड्स हैं इंशाल्लाह। सही है। अभी बनाया था कुछ टाइम पहले, बल्कि 11 तारीख का बना हुआ है। सही, अब आ जाओ बच्चों। सही, जी अब सर, ये जरा तुम ओके। लोग वो हो जाओ रेडी, क्योंकि अब थोड़ी अजीब व गरीब चीजें आने वाली हैं। यार अभी तो आप सर नो कह रहे थे इशू। रेस्पिरेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 किस्म की रेस्पिरेशन, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। अभी तो आप कह रहे थे रेस्पिरेशन सेल के लेवल की होती है, तो अब आ जाओ बेटा जरा। ऐसी रेस्पिरेशन जो सेल के लेवल पर होती है, उसका दो नाम है। उसको कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, उसका एक और क्या नाम है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। डन। अच्छा, इसमें चीजें टूटती हैं या बनती हैं? खाना टूटता है या बनता है? ब्रेक डाउन तो खाना टूटता है ना, तो टूटने को क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक? कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक। सही है बा, डन। हाँ जी बा, आवाज आ रही है ना? ओके। अच्छा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होती है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है किस लेवल पे? सेल के लेवल पे या ऑर्गेनिज्म के लेवल पे? ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल। ऑर्गेनिक। तो इसी को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ही हम लोग कहते हैं इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का एक और नाम ब्रीदिंग लिख सकता हूँ। यस। जी सर। जी अब जी। समझे फड्डा? ये फड्डा याद रखना बेटा। रेस्पिरेशन सर एक ब्रीथिंग के अंदर आ रहा है रेस्पिरेशन। नहीं, वैसे तो ब्रीदिंग ऑफिशियली रेस्पिरेशन का पार्ट है, लेकिन कौन सी रेस्पिरेशन को? एक्सटर्नल। बिल्कुल, कौन सी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को हम लोग एक्सटर्नल। ब्रीदिंग कह सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए फिर एक्सटर्नल। सर सही ये है। स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक हो गया। अच्छा, एक और भी चीज, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होती है? मतलब बिल्कुल, रेस्पिरेटरी सरफेस वो होती है जी जहाँ सर। एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। सही है। रेस्पिरेटरी सरफेस क्या एल्वियली। होती है? जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास ऐसे। एल्विल, ये क्या हो गया? एल्विलाई। यहाँ पे, यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। समझ गए? डन। तो जी। एल्विलाई में कौन सा प्रोसेस हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज। तो एल्विलाई का एक और, अच्छे। एल्विलाई को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज अ रेस्पिरेटरी सरफेस। डन। ओके। मेरा आपसे ये जी जी सर। सवाल है, सर। बिल्कुल मेरा आपसे सवाल है, क्या हर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी सरफेस एल्विलाई होती है? नो। रेस्पिरेटरी सरफेस हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। मिसाल के तौर पे रेस्पिरेटरी सरफेस फ्रॉग में क्या होती है? सर मुझे एक शोर आ रहा है कहाँ अच्छा पे। अच्छा। हिबा, बैकग्राउंड वॉइस थोड़ा सा देख लेना, कोई शांत जगह में देख लो, बैठ जाओ तो आसानी हो जाएगी। सही। अच्छा, रेस्ट ओके अगर सर। नहीं हो रहा है तो एक काम करना, अपना माइक ऑफ कर लो और तुम मुझसे कोऑर्डिनेट कर लो मैसेज पे, जूम पे, जैसे आसानी हो। अच्छा, अब आ जाओ, रेस्पिरेटरी सरफेस फ्रॉग में कौन सी होती है? स्किन भी होती है। सही, आपने शायद पढ़ा होगा कभी 9 क्लास में, फ्रॉग भी रेस्पायर करता है, और उसकी स्किन से भी रेस्पिरेशन हो जाती है, माउथ से भी हो जाती है। जो स्किन से होती है इसको क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। डन अनस? जी सर ओके। सही है, तो सर गिल जरूरी से भी तो होती है। गिल से भी हो सकती है, गिल से मतलब फिशेस की हो जाती है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। डन। माउथ से भी आगे होगी। सर आगे। माउथ से अगर हो रही हो, अगर मैं कहूँ कि ओरल कैविटी से हो रही हो, तो उसको क्या कहेंगे? बक्कल रेस्पिरेशन। फ्रॉग में ये वाली भी चलती है, कौन सी रेस्पिरेशन? बक्कल रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज रेस्पिरेटरी सरफेस? रेस्पिरेटरी सरफेस कोई भी जगह, एनी सरफेस, एनी सरफेस विच इज इन्वॉल्व इन कौन सा प्रोसेस? विच इज इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। डन। सर ये ओरल कैविटी और बक्कल रेस्पिरेशन एक ही नाम है ना, सब एक ही नाम, एक ही क्यूटेनियस के। नाम। बिल्कुल, नहीं नहीं, स्किन का क्यूटेनियस लिख दिया, ओरल कैविटी का बक्कल लिख दिया। अच्छा, इंसानों में रेस्पिरेटरी सरफेस कौन सी होगी? इंसानों में रेस्पिरेटरी, एल्वियली। वेरी गुड, एल्विलाई। एल्विलाई। अभी हमें सिर्फ इंसान, अच्छा आपको पता है पीएमसी की, अगर आपने सिलेबस देखा हो बच्चों, उसमें ज्यादातर उन्होंने तकरीबन जहां जहां प्लांट का टॉपिक था सब हटा दिया। जहां उनको लगा कोई प्लांट का टॉपिक है, प्लांट से या बॉटनी से रिलेटेड, सभी हटा दिया समझो, देखा जाए तो अब थोड़ा सा सर आसानी इतने हो गई अच्छे नहीं है, आपको। दे ही देते हैं। नहीं, ये तो अच्छा ही हुआ ना कि चलो प्लांट का नहीं है, एनिमल का दें, कोई मसला नहीं, जितना दें टेंशन नहीं है। तो हमारा मेन फोकस क्या है? ह्यूमंस की रेस्पिरेशन। सही है, ह्यूमंस की रेस्पिरेशन। और एक ये पिक्चर भी देखो बच्चों, इंसानों में जो रेस्पिरेशन का मामला है, ये पिक्चर भी सेंड कर देता हूँ। ओफ सी एस सी आई वी है, इसको हमें डायरेक्ट
जो है वो वहीं से देखना पड़ेगा। 1 मिनट, 1 मिनट अभी दिखाता हूँ। रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम थी एक, ये अच्छी मिली, एक अच्छी तमीज की डायग्राम मिली थोड़ी। सही है, नजर आ रहा है बेटा? डन। ये जी सर। बिल्कुल रेस्पिरेटरी सिस्टम है हिबा पूरा। सही है। और पीएमसी में कभी पिक्टोरियल सवालात भी आते हैं, यानी कि पिक्चर देके आपसे लेबलिंग का पूछ लेगा हिबा। तो इसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग, क्या क्या चीजें हैं। तो ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रैक्ट है पूरा, जिसमें एल्विलाई तक का जिक्र आएगा। तो जो है बात सारी ये है कि रेस्पिरेटरी जो सरफेस है वो पतली होनी चाहिए बच्चों या थिक होनी चाहिए, सोचो। थिन होनी चाहिए या थिक? थिन। रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होनी चाहिए? रेस्पिरेटरी थिन। थिन होनी चाहिए, क्यों? ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जल्दी हो जाए। गैसेस आराम से। मतलब फास्ट हो जाए या स्लो हो जाए? फास्ट। पास। बिल्कुल, क्योंकि जितना ज्यादा थिक होगी रेस्पिरेटरी सरफेस, यानी कि अगर एल्विलाई हाँ के आसपास में बहुत ज्यादा ये मसल्स या कुछ भी, इसको जितना थिक बना दूंगा, तो यहाँ से जो गैस आ रही है उसको डिफ्यूज होने में टाइम लगेगा या नहीं? उसको डिफ्यूज होने में टाइम लगेगा। जी सर, तो लगेगा। यहाँ से जो गैस बाहर जा रही थी ब्लड में, ऑक्सीजन, उसको भी डिफ्यूज वो होने पास। में लगेगा। तो याद रखना रेस्पिरेटरी सरफेस को थिन होना चाहिए। अच्छा, मॉइस्ट होना जी चाहिए या ड्राई होना चाहिए? मॉइस्ट होना चाहिए, थोड़ा सा वेट होना चाहिए। जितना ज्यादा सर वैसे मॉइस्ट होने की क्या वजह है? मॉइस्ट होने का फायदा ये है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन डिफ्यूज होने में आसानी होती है। यानी कि आप समझ लो मछली की एग्जांपल, मछली ज्यादा पानी में एक्टिव है या खुश्की में? पानी में। उसकी रेस्पिरेशन पानी में अच्छी हो जाती है ना, ब्रीदिंग। पानी से बाहर निकालोगे उसका सरफेस ड्राई हो जाएगा, तो ये वैसी एग्जांपल समझ लो। जितना ज्यादा स्मोकिंग करोगे आप, तो आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो जाएगी, सोचो। ड्राई या मॉइस्ट? ड्राई हो जाएगी। राय। और एक कंडीशन हो जाती है, इस बीमारी का नाम है इम्फाइसीमा। नाम याद है? इम्फाइसीमा। सर ये सेम काम वेब से भी होता है? सही है। नहीं, स्लो होता है, लेकिन स्लो होता है लेकिन काफी स्लो होता है, ना होने के बराबर, लेकिन थोड़ा नुकसान है निकोटीन का। सही है, तो इतना खतरनाक नहीं जितनी सिगरेट्स हैं। सही। रेस्पिरेटरी सरफेस थिन है, होना चाहिए। रेस्पिरेटरी सरफेस को मॉइस्ट होना चाहिए। रेस्पिरेटरी सरफेस को परमीबल होना चाहिए या नॉन परमीबल? परमीबल। परमीबल का मतलब क्या है? गैसेस आराम से एक्सचेंज हो जाए या ना हो? तो आपका आंसर होगा गैसेस बिल्कुल आराम से एक्सचेंज हो जाए, परमीबल। अच्छा, रेस्पिरेटरी सरफेस के आसपास ब्लड वेसल ज्यादा होनी चाहिए या कम? सोचो, ज्यादा होने का क्या फायदा है? जितनी ज्यादा ब्लड वेसल्स होंगी उतना ज्यादा उतना ब्लड होगा। ज्यादा ऑक्सीजन जितना होगा। ज्यादा ब्लड होगा, वेरी गुड, उतना ज्यादा उसमें ऑक्सीजन पहुंचेगी, वहां की कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। तो याद रखना बेटा, रेस्पिरेटरी सरफेस थिन होती है, मॉइस्ट होती है, परमीबल होनी चाहिए, ब्लड वेसल ज्यादा होनी चाहिए। और एक और भी चीज, वो लार्ज होनी चाहिए या कम? तो इस लार्ज। रेस्पिरेटरी सरफेस का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए या कम? ज्यादा होना चाहिए। तो देखो कैसे पता चलेगा ज्यादा, आप ये पिक्चर देखो, ये अंदर आपको नजर आ रहा है। अंदर ये आपको जो ब्रांचेस नजर आ रही दोनों को, ये बहुत ज्यादा ब्रांचेस जी। हैं या कम ब्रांचेस हैं? ये बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं। इन ब्रांचेस ने लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ा दिया या कम कर दिया? बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। बढ़ा दी। अगर कोई 2 फीट का बच्चा है उसमें भी लंग्स का नेटवर्क अंदर का ज्यादा है, अगर कोई 6 फीट का है उसमें भी ज्यादा है। तो इसका कोई ताल्लुक इंसान की हाइट से नहीं है। जितना जो अंदर चीजें फिट हुई हुई जितनी लेंथ की है, वो उतनी ही होंगी। समझ गए कि नहीं? आसान। हाँ जी अनस, का समझ आया? जी सर, ओके। अब मेरा आपसे सवाल है जी बच्चों की, सर। लंग्स में तकरीबन एल्विलाई कितने होते हैं अगर हम इंसान की बात करें? तो पुरानी सिंध बोर्ड में इसका आंसर है, ये देखो आपके सामने अभी दिखाऊंगा मैं। सर बिलियंस में होते होंगे। मिलियंस तक तो है मामला, ये देखो। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट बोथ लंग्स कंटेन कितने